हेलो। इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर और जी कोड के बारे में। तो एसटीएल फाइल फॉर्मेट को डायरेक्टली प्रिंटर प्रिंट नहीं करता। प्रिंटर को चाहिए होती है मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो और ये इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर से और आउटपुट होता है जी कोड फाइल। सिंपल वर्क फ्लो होता है। कैड मॉडल एसटीएल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, उसे स्लाइसर सॉफ्टवेयर में जी कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसे प्रिंटर में ट्रांसफर करते हैं। In slicing in 3D printing is the process of converting a 3D model into machine readable instructions that a 3D printer can understand and print. तो स्लाइसिंग का मतलब होता है 3D प्रिंटिंग 3D मॉडल को लेयर बाय लेयर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना। स्लाइसर सॉफ्टवेयर मॉडल को हंड्रेड्स ऑफ लेयर में तोड़ता है। हर लेयर के लिए टूल पाथ बनाता है, प्रिंटर को बताता है कहाँ मूव करना है, कहाँ कितना मटेरियल एक्सट्रूड करना है और टेम्परेचर क्या रखना है। सॉफ्टवेयर हमें बताता है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें से अल्टीमेकर, क्यूरा ये मोस्ट कॉमन एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है स्लाइसिंग के लिए। फॉलोइंग कुछ रीजंस है कि अल्टीमेकर क्यूरा ही क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेकर क्यूरा एक बहुत ही पॉपुलर स्लाइसर है, क्योंकि इट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये फ्री है और इजीली डाउनलोड हो जाता है। अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, दैट इज लिनक्स हो, विंडो हो या फिर मैकबुक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होता है और इजी फॉर बिगनर्स प्लस एक्सपर्ट फ्रेंडली भी है। बिगनर्स हो चाहे कोई एक्सपर्ट हो तो वो उसके लिए इजी होता है। बिगनर के लिए सिंपल इंटरफेस है और एक्सपर्ट्स के लिए एडवांस सेटिंग भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। प्लगइन सपोर्ट्स, वी कैन ऐड द एक्स्ट्रा फीचर बाय यूजिंग प्लगइन। फॉर एग्जांपल कस्टम सपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल इनफिल की पैटर्न्स हम यूज़ कर सकते हैं। यूज प्रिंटर एंड मटेरियल सपोर्ट, क्योरा में ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ प्रिंटर्स के प्रोफाइल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्टेप्स टू यूज द अल्टीमेकर क्योरा सॉफ्टवेयर। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अल्टीमेकर क्योरा सॉफ्टवेयर को यूज करने के? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट हमें अल्टीमेट क्योरा को ओपन करना पड़ेगा। ये जो स्टेप्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे ही देखेंगे। प्रिंटर प्रोफाइल कैसी है नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम देखते हैं स्लाइसर सॉफ्टवेयर। हम देख सकते हैं ये अल्टीमेकर क्योरा का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो बहुत ही इजी ग्राफिकल इंटरफेस है। इसमें आपको फर्स्ट मेन्यू बार दिए हैं, इसमें टैब्स है। फाइल टैब में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। यूनिवर्सल क्योरा प्रोजेक्ट को हम सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं हर एक मॉडल को। एडिट में भी है, सभी मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम एडिट में कर सकते हैं। कैमरा पोजीशन व्यू के लिए और कैमरा व्यू भी देख सकते हैं, 3D व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। कैमरा व्यू में पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिकल व्यू भी हम देख सकते हैं। सेटिंग्स, हम एक्सट्रूडर की सेटिंग कर सकते हैं, मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मटेरियल हमें इम्पोर्टेंट है वो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव एक्सट्रूडर को सेट कर सकते हैं। प्रिंटर की सेटिंग में हमें कौन सा प्रिंटर चाहिए ये हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और दूसरा भी हमारे पास टैब है, वहाँ से भी हम प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। एक्सटेंशंस, अपडेट चेकर, क्योरा बैकअप, पोस्ट प्रोसेसिंग। जी कोड को अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो आप मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हो। देन प्रेफरेंसेस, कॉन्फ़िगर क्योरा एंड हेल्प। यहाँ से हम हमारा पार्ट इंपोर्ट करते हैं, फाइल को ओपन। भी फाइल हमें एसटीएल फाइल जो है हमारे पास, अगर वो हमें चाहिए हो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं।
इनपुट करते हैं। ये हमारे पास 3D प्रिंटिंग बॉक्स की फाइल है, STL फाइल, इसे हम इनपुट करते हैं यहाँ पे। फाइल से हमारा पार्ट इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम हमारा प्रिंटर ऐड कर सकते हैं या फिर मैनेज भी कर सकते हैं प्रिंटर को। हम यहाँ पे एनीक्यूबिक कोबरा 2 प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, 3D प्रिंटर को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। देन यहाँ से हम हमारा मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जेनेरिक PLA मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत से मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहते हैं। जेनेरिक से लेके 3D फ्यूल, सभी मटेरियल PLA मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। सभी मटेरियल आप जिस तरीके के आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें मटेरियल सेट करना पड़ता है। प्रिपेयर वाले सेक्शन में हम सभी सेटिंग्स वगैरह करते हैं। प्रीव्यू वाले सेक्शन में लास्ट स्लाइसर के बाद, स्लाइसिंग करने के बाद प्रीव्यू देखते हैं किस तरीके से हमारा पार्ट जो है वो स्लाइस होने वाला है। ये हम प्रीव्यू में देखते हैं और मॉनिटर करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नेविगेशन टूल्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट हमें इस पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा जो डिज़ाइन पार्ट है उसे। अगर हमें इसे मूव करना है तो हम XYZ डिस्टेंस से इसे मूव कर सकते हैं या फिर मॉडल को लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से स्केलिंग करना हो तो हम यहाँ से स्केल कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज वाइज हम XYZ डायरेक्शन में स्केलिंग भी कर सकते हैं। देन पेंट एक न्यू फीचर सीन का आ चुका है जिसमें हम मल्टी कलर और मल्टी मटेरियल प्रिंट कर सकते हैं जस्ट बाय पेंटिंग ऑन आवर मॉडल। एक प्रॉपर एक्सट्रूडर हमें लेना होता है और ड्रैग करना होता है कर्सर से आपके मॉडल पे। जो हमें ब्रश शेप चाहिए उसको हमें क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम इसे ब्रश साइज के हिसाब से, एक्सट्रूडर के हिसाब से यहाँ पे मूव कर सकते हैं कर्सर के हिसाब से। अगर इरेज करना है ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। मटेरियल भी हम यहाँ पे उसका शेप, जहाँ पे हमें मल्टी मटेरियल और मल्टी कलर को यूज़ करना होता है, मल्टी मटेरियल प्रिसीजन के लिए, मल्टी मटेरियल डेप्थ के लिए, ये एक न्यू फीचर ऐड हो चुका है अल्टीमेकर क्योरा में। देन नेक्स्ट है रोटेट। अगर हमें हमारे पार्ट को रोटेट करना हो तो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और ले फ्लैटली उसे प्लेस कर सकते हैं या फिर स्नैप रोटेशन रख सकते हैं। अगर स्नैप एंगल रहता है हमारे पास थोड़ा सा भी तो हमें सपोर्ट देना इम्पोर्टेंट रहता है। देन मिरर कर सकते हैं। लास्ट पर मॉडल की सेटिंग कर सकते हैं। पर मॉडल सेटिंग मेज टाइप हमें नॉर्मल मॉडल है, सेटिंग सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंट एज ए सपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल मॉडल भी कर सकते हैं। सेटिंग को ओवरलैप कर सकते हैं, और ओवरलैपिंग के लिए कुछ सेटिंग कर सकते हैं। देन डोंट सपोर्ट दी ओवरलैप, ये भी सपोर्ट ब्लॉकर है। अगर हमें सपोर्ट को ब्लॉक करना है तो हम यहाँ से सपोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं। ये नेविगेशन टूल्स हो गए हमारे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लिस्ट मिलती है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है, देन उसके फाइल नेम, उसके डायमेंशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ये सभी टाइप्स ऑफ व्यू है, 3D व्यू है। देन ओनली फ्रंट व्यू अगर हमें चाहिए फ्रंट व्यू भी मिल जाता है, टॉप व्यू, साइड व्यू, राइट और लेफ्ट व्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम 3D व्यू में देखते हैं। देन यहाँ से हम साइन इन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अल्टीमेकर का मार्केट प्लेस, स्पॉन्सर क्यों रहा है, ये सभी चीज़ें हम वर्क अगर कहीं होगी तो ये रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मेन थिंग जो है हमारे वो यहाँ सेटिंग करनी होती है। जो रिकमेंडेड सेटिंग, यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग आपको दी गई है। अगर आपको कुछ कस्टम सेटिंग भी करनी है तो यहाँ से आप शो कस्टम करके कर सकते हैं। ये कुछ रिकमेंडेड सेटिंग हमें करनी होती है। रिजोल्यूशन, ये हमें रिकमेंडेड सेटिंग में आता है। प्रोफाइल की रिजोल्यूशन कैसे होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, हर एक इसके लिए
जो थिकनेस है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन के लिए 0.06 mm की थिकनेस है, फाइन के लिए 0.1 mm की थिकनेस है, नॉर्मल 0.15 थिकनेस यहाँ पे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा उसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। पर अगर हमें बहुत ही फाइन चाहिए तो हमें टाइम भी उसी तरीके से मॉडिफाई होगा हमारा स्लाइस जब हम करते हैं उस वक्त। तो हमें जिस तरीके का फिनिशिंग चाहिए तो उस फिनिशिंग और रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा थिकनेस को, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन या फिर नॉर्मल, ये सभी चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ हमें कितनी चाहिए, इनफिल की डेंसिटी कितनी चाहिए। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इनफिल की डेंसिटी पे, पैटर्न पे और शेल थिकनेस पे। तो हमें किस तरीके का इनफिल डेंसिटी चाहिए और हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितने स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे इनफिल की डेंसिटी उतनी ही बढ़नी चाहिए। इनफिल का पैटर्न हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनफिल पैटर्न कैसा होना चाहिए, ग्रिड में होना चाहिए, लाइंस में होना चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए, ट्राई हेक्सागोनल होना चाहिए, क्यूबिक, हम उस तरीके का सेट कर सकते हैं। जिस तरीके का हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके की फिल पैटर्न हम सेट कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करती है। देन शेल थिकनेस भी होती है। शेल थिकनेस, वर्टिकल हॉरिजेंटल शेल थिकनेस हम यहाँ से सेट करते हैं। जैसे ही हम हमारे पार्ट को इंपोर्ट करते हैं वो उस पार्ट को एनालाइज करके डायरेक्टली कुछ सेटिंग यहाँ पे कर देता है। अगर आपको कुछ सेटिंग को चेंज करना है आप कर सकते हो, ये रिकमेंडेड सेटिंग डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगी। सपोर्ट यहाँ पे ऑफ है बिकॉज ये कोई भी एंगल पे नहीं है, डायरेक्टली फ्लैट पे ले कर चुका है, इसलिए ये पार्ट को कोई भी सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ है। अगर हमें फिर भी सपोर्ट चाहिए हो तो हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। देन अडेजन, अडेजन तो हमें ऑलरेडी ऑन ही रखना चाहिए। अडेजन में भी कुछ टाइप्स होते हैं कि किस तरीके का एडिशन हमें चाहिए। एडिशन हम यहाँ से शो कस्टम से सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल तो हमारी फाइन है या कौन सी प्रोफाइल हमें चाहिए रिजोल्यूशन में वो हम यहाँ से कर सकते हैं सेट। एंड क्वालिटी अगर हमें सेट करना हो, क्वालिटी के लिए लेयर हाइट, कितनी लेयर की हाइट होनी चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे रिजोल्यूशन से। देन वॉल्स, वॉल थिकनेस हमारी शेल पे डिपेंड करता है, वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वॉल लाइन काउंट कितने होने चाहिए, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम थिकनेस, टॉप बॉटम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, टॉप थिकनेस, टॉप लेयर कैसा होना चाहिए, कितने mm होना चाहिए, ये सभी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉटम लेयर भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन इनफिल हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी डेंसिटी और पैटर्न जो हमने रिकमेंडेड में देखा वही चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन मटेरियल हम सेट कर सकते हैं। मटेरियल यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग का टेम्परेचर, मटेरियल रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से हमें मटेरियल लेना चाहिए। तो हम प्रिंटिंग टेम्परेचर यानी कि बिल्ड यहाँ पे नोज़ल का टेम्परेचर रखते हैं और बिल्ड प्लेट का टेम्परेचर रखते हैं। नोज़ल का टेम्परेचर हमारा मोस्ट कॉमन PLS के लिए 200 ही होता है और बिल्ड प्लेट टेम्परेचर 60 डिग्री ही होता है। देन स्पीड हम यहाँ पे प्रिंट स्पीड नॉर्मली 80 to 100 की होती है फॉर PLA मटेरियल। देन ट्रैवल कैसे करना चाहिए, रिट्रैक्शन इनेबल करना चाहिए या फिर Z ऑफ व्हेन रिट्रैक्टेड करना चाहिए, ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन कूलिंग, कूलिंग हमें 100% फैन स्पीड चाहिए, ये रहनी चाहिए। कूलिंग इम्पोर्टेंट है कि जब तक कूल नहीं होगा तब तक वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मटेरियल जो होता है वो मेल्टेड होता है जब भी लेयर बाय लेयर वहाँ पे डिपॉजिट होता है तब वो मेल्टेड फॉर्म में होता है और कूलिंग से ही वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन सपोर्ट, सपोर्ट में हमारे पास है जनरल सपोर्ट हमें चाहिए होगा, जनरल सपोर्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सपोर्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल चाहिए या फिर ट्री वाइज चाहिए, ट्री स्ट्रक्चर भी होता है और नॉर्मल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करें।
सपोर्ट की प्लेसमेंट हर जगह पे चाहिए या फिर बिल्ड प्लेट से टचिंग होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओवरहैंग एंगल सपोर्ट करना है हमें, तो सपोर्ट ओवरहैंग एंगल कितना चाहिए हमें, 50 डिग्री का चाहिए, ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा जब भी हम हमारा पार्ट को इंपोर्ट करते हैं। हॉरिजेंटल एक्सपेंशन वगैरह और टॉवर यूज़ करने होंगे तो हम टॉवर भी यूज़ कर सकते हैं। पर नाउ सपोर्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई भी एंगल पे नहीं है, फ्लैट पे ले कर रहा है। देन बिल्ड प्लेट की एडिशन कैसी होनी चाहिए। बिल्ड प्लेट की एडिशन जो होती है उसके कुछ टाइप्स है, ब्रिम है, स्कर्ट है, राफ्ट है। ये तीन बिल्ड प्लेट की एडिशन होती है। तीनों जो फर्स्ट लेयर होती है एडिशन लेयर, उसके टाइप्स हैं। प्रिंट करते टाइम फर्स्ट लेयर जो आती है ये एडिशन लेयर ही आती है, इनमें से कोई भी एडिशन लेयर हम चूज कर सकते हैं। देन ड्यूअल एक्सट्रूशन, दिस इज द न्यू फीचर, अभी तक ये कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। देन ओके, ये सभी रिकमेंडेड और कस्टम सेटिंग करने के बाद हम कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइस मोड ऑन। जब भी हम इसे स्लाइस करेंगे हमें पता चलेगा कि हमें इस आर्ट को क्रिएट करने में टाइम, मटेरियल होगा। अभी यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने हमें टाइम बताया 1 डे 12 आवर्स 19 मिनट्स लगेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन बहुत ही फाइन रखी है। उसकी थिकनेस, लेयर थिकनेस एकदम 0.1 mm की रखी है, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम बता रहा है। अगर हम इसकी प्रोफाइल ड्राफ्ट प्रोफाइल या फिर नॉर्मल प्रोफाइल पे कन्वर्ट कर दे तो टाइम में चेंजेस हमें दिखाई देंगे। हम यहाँ पे ड्राफ्ट में चेंजेस कर रहे हैं और इसे फिर से स्लाइस करेंगे। अभी हमें 18 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम बता रहा है। उसका वेट जो रहेगा 213 ग्राम का रहेगा और 71.54 मीटर का मटेरियल हमें यहाँ पे लगेगा। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड होंगी आफ्टर स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग के बाद जी कोड फॉर्मेट में हमारी फाइल यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव टू डिस्क भी कर सकते हैं, या फिर हम उसे हमारे SD कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम हमारे पीसी पे SD कार्ड को लगाएंगे, पेन ड्राइव लगेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव टू दी रिमूवेबल डिस्क भी हमें बताएगा, और हम यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। व्यू टाइप हम लेयर व्यू में देख रहे हैं, हम एक्सरे व्यू में भी उसे देख सकते हैं। जो भी व्यू हमें देखना है वो देख सकते हैं प्रीव्यू के लिए। देन कलर स्कीम रहती है लाइन टाइप की। अगर शेल हो हमारा तो यहाँ पे रेड कलर में हमें दिखाई देगा, हेल्पर्स दिखाई देंगे और इनफिल भी हमें दिखाई देगा। ये सभी चीज़ें जो क्लिक है, ये क्लिक चीज़ें हमें यहाँ पे हमारे आर्ट में दिखाई दे रही है, उनका कलर स्कीम भी हमारे पास आ चुका है, इसे हम देख सकते हैं और हमारा आर्ट इस तरीके से मूव होगा। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बताया गया है, उस नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है ब्रिम करके, देन इस तरीके से हमारी कंप्लीट प्रिंटिंग क्रिएट हो जाएगी लास्ट तक। दिस इज द 499 स्टेप्स का हमारी प्रिंटिंग होगी। ये कलर स्कीम है, कौन सा कलर किस कंपैटिबिलिटी मोड के लिए दिया है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसे सेव टू डिस्क करके भी सेव कर सकते हैं हमारे पीसी या फिर लैपटॉप में, और देन हम उस फाइल को हमारे प्रिंटर में बाय यूजिंग द SD कार्ड से इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसे सेव टू ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव फाइल जो रहती है हमारी जी कोड फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो जाएगी। हम इसे
इस तरीके की सेव करके रखें। आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है, ओपन भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको मॉनिटर करना हो तो आपको यहाँ पे प्रिंटर को भी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी प्रिंटिंग किस तरीके से हो रही है। ये सारी स्टेप्स हमने अभी चेक कर ली है। सभी स्टेप्स को हमने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में देख चुके हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे प्रिंटर प्रोफाइल। प्रिंटर प्रोफाइल is a set of 3D printer specific setting in slicing software that defines the build volume, extruder and filament size, temperature limits, speed parameters and firmware details so correct G code can be created. प्रिंटर प्रोफाइल हमें सेट करनी होती है, जो हमने अभी सॉफ्टवेयर में हमने देखी है किस तरीके से हम सभी सेटिंग्स करेक्टली करते हैं और करेक्ट जी कोड को क्रिएट करते हैं। जी कोड फाइल को प्रिंटर प्रोफाइल क्यों ज़रूरी होती है? प्रिंटर प्रोफाइल एक सेट ऑफ सेटिंग होती है जो स्लाइसर को बनाता है। तो प्रिंटर प्रोफाइल स्लाइसर को बनाता है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है हाउ बिग द प्रिंटर कैन प्रिंट। फॉर एग्जांपल 220 into 220 into 250 mm का भी प्रोफाइल हो हमारे पास तो वो बना सकेगा। व्हाट मटेरियल नोजल एंड फिलामेंट्स आर यूज, इसके लिए हम प्रिंटर प्रोफाइल को यूज़ करते हैं। फास्ट, कितना फास्ट हमारा प्रिंटर मूव हो सकता है, टेम्परेचर कौन सा सेफ है और प्री एंड पोस्ट प्रिंट कमांड प्रिंटर को किस तरीके की नीड है, ये सभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और विदाउट इट द स्लाइसर विल जनरेट द जी कोड दैट मे क्रैश और फेल। इसके अलावा भी स्लाइसर जी कोड क्रिएट कर सकता है बट वो क्रैश हो सकता है या फिर फेल भी हो सकता है अगर हम प्रिंटर प्रोफाइल को करेक्टली सेट ना करें तो। व्हाट वी चेक इन प्रिंटर प्रोफाइल, हमें प्रिंटर प्रोफाइल में क्या चेक करना चाहिए? तो बिल्ड वॉल्यूम किस तरीके की है, प्रिंटर का मैक्सिमम साइज क्या है। स्मॉल प्रिंटर अगर हो तो 180 into 180 into 180 और लार्ज प्रिंटर हो तो 300 into 300 into 400 का ले सकते हैं। देन नोजल एंड एक्सट्रूडर डिटेल, नोजल की डायमीटर, एक्सट्रूडर का टाइप क्या है, फर्मवेयर एंड जी कोड, प्रिंटर का फर्मवेयर मार्लिन या फिर रेप रैप है। जी कोड कमांड्स फर्मवेयर पे डिपेंड करता है। मशीन की लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन और ट्रैवल लिमिट कौन सी है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देन स्टार्ट एंड एंड कोड, जी कोड स्टार्ट कोड एग्जांपल यानी कि बेड हीट और कूलिंग एक्सेस, एंड कोड एग्जांपल्स हैं कूलिंग और मूव नोजल अवे। बेड टाइप हम चेक करते हैं, ग्लास बेड है, मैग्नेटिक शीट है या फिर पीआई शीट है, एडिशन डिपेंड करता है इस बेड टाइप पे। Then in a printer profile we check the build size, nozzle and filament detail, firmware type, machine limits, bed type and start date, ensure the correct 3D printing। सेटिंग एडजस्ट कौन कौन से करनी होती है ये सभी यहाँ पे हम अवेलेबल है। मटेरियल अल्टीमेकर क्यूरा सेटिंग डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, 3D प्रिंटर हार्डवेयर पे डिपेंड करता है और डिजायर्ड प्रिंट क्वालिटी और स्पीड पे डिपेंड करता है एंड स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द 3D मॉडल पे डिपेंड करता है। तो ऑल वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल द लेयर हाइट, ये सभी एक साथ लेयर हाइट को कंट्रोल करते हैं। की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सेटिंग्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें सेट करनी करेक्टली, करेक्ट सेट करना इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंट फिलामेंट्स रिक्वायर द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग। प्रिंटर हार्डवेयर जो होता है उसे करेक्टली सेट करना इम्पोर्टेंट है। प्रिंट क्वालिटी एंड वर्सेस द स्पीड,
मॉडल ज्योमेट्री, ये सभी चीज़ों को एडजस्ट और इन सभी सेटिंग्स को एडजस्ट करना ज़रूरी है। ट्रबल शूटिंग इन स्लाइसिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब प्रिंट स्टार्ट होने से पहले स्लाइसर में एरर्स आइडेंटिफाई करना, बिकॉज प्रिंटिंग फेल होने से टाइम प्लस फिलामेंट वेस्ट होता है। इसीलिए एसेंशियल चेकलिस्ट कौन कौन सी है जो बिफोर प्रिंटिंग हमें चेक करनी चाहिए, प्रीव्यू करना चाहिए लेयर बाय लेयर का, क्योरा में प्रीव्यू मोड चेक करना चाहिए जो अभी हमने किया, देन वॉल कंटिन्यूअस है या नहीं है, कहीं पे ब्रेक हो रही है, अगर ब्रेक होती है कहीं पे हमारी वॉल्स तो वो वीक प्रिंट हमें बताता है। गैप्स और फ्लोटिंग पार्ट्स चेक करना चाहिए, एयर प्रिंटिंग वेस्ट करेगा, मटेरियल करेक्ट मटेरियल प्रोफाइल कंफर्म करो, पीएलए और एबीएस सेटिंग में प्रिंट करोगे तो फेल हो जाएगा। पीएलए को अगर हम एबीएस सेटिंग में प्रिंट करना चाहेंगे तो वो मटेरियल फेल हो सकता है। तो करेक्ट मटेरियल करें के लिए करेक्ट सेटिंग हमें इम्पोर्टेंट होती है। सपोर्ट रिमूवेबल है या नहीं है ये हमें वेरीफाई करना होता है। अगर टू डेंस से सपोर्ट होगा तो हमारा प्रिंट जो है डैमेज हो जाएंगे। एस्टिमेट टाइम एंड फिलामेंट चेक करना जरूरी होता है। कुछ टिप्स हमारे पास है बिफोर प्रिंटिंग प्रिपरेशन की। लेवल द बेड प्रॉपरली, अ पुअर लेवल बेड कॉज द पुअर एडिशन और फेल्ड प्रिंट्स। रीचेक इफ प्रिंट स्टार्ट peeling or nozzle snatchers due bed. Clean the build plate, it removes the dust, oil or old glue. Use isopropyl alcohol for best result. यूज द करेक्ट फिलामेंट, मटेरियल टाइप को हमें चेक करना होगा, पीएलए बीएस पीईटीजी कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एंड देन रीस्टोर द फिलामेंट ड्राई, store the filament dry to avoid the moisture issue. Slicing tips है, choose the correct layer height, 0.2 mm balance quality है और 0.28 mm is a faster print. 0.12 mm is a high detail. Set a proper print temperature. अगर too high temperature होगा stirring और blobs create होगी, अगर too low temperature होगा तो weak layer और under एक्सट्रूजन ही रहेगा। एडजस्ट द प्रिंट स्पीड, अगर स्लो स्पीड होगी प्रिंटिंग की तो बेटर क्वालिटी हमें मिलेगी, अगर फास्ट स्पीड होगी तो रफ सरफेस और पुअर एडिशन हमें प्रोवाइड हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रिंटिंग हमें कौन से टिप्स केयरफुली करना चाहिए, वो है चेक फर्स्ट लेयर केयरफुली, पहली लेयर हमें बहुत ही केयरफुली चेक करनी चाहिए। फर्स्ट लेयर शुड बी स्मूथ, स्लाइटली स्क्वीज्ड, नॉट टू थिन और थिक। यूज द सपोर्ट ओनली व्हेन नीडेड, ज़्यादा सपोर्ट मटेरियल वेस्ट करता है और सरफेस क्वालिटी भी अफेक्ट करता है। इनेबल द कूलिंग फैन, करेक्टली इनेबल करना ज़रूरी है। पीएलए नीड्स कूलिंग, एबीएस नीड्स लेस और नो कूलिंग, एबीएस को कम या फिर कोई भी कूलिंग ना भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पे आप रैपिंग होते हुए देख रहे हैं, एक ये फीलिंग है, तो नो चैम्बर हीटिंग अगर होगी तो यहाँ पे रैपिंग हमें प्रोवाइड होगी, और चैम्बर हीटिंग होगी तो नो रैपिंग प्रोवाइड होगी। कॉमन प्रॉब्लम फिक्सिंग, रैपिंग इंक्रीज द बेड टेम्परेचर, यूज द ब्रिम। अगर रैपिंग हो रही है तो हमें बेड टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा और ब्रिम को यूज करना होगा। ब्रिम इज द एडिशन टाइप, ब्रिम एडिशन टाइप का हमें यूज करना है। स्टर्निंग, इट इनेबल्स द स्टर्निंग अगर हमारी हो रही है, स्ट्रिंगिंग अगर हमारी हो रही है तो हमें इनेबल द रिट्रैक्शन और नोजल टेम्परेचर को भी हमें कम करना होगा। लेयर शिफ्टिंग अगर हो रही है तो टाइटन बेल्ट्स को टाइट करना होगा और स्पीड रिड्यूस करना। पुअर एडिशन हमारी है तो बेड को रीलेवल करना होगा, प्लेट क्लीन करना होगा, जेड ऑफसेट भी एडजस्ट करना होगा। आफ्टर प्रिंटिंग कौन से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्रिंट कूल होने देना होगा बिफोर द रिमूविंग, इट प्रिवेंट्स द डैमेज टू द पार्ट और बेड। मेंटेन द प्रिंटर रेगुलरली, नोजल को क्लीन करना जरूरी है, बेल्ट्स रॉड्स और स्क्रू को चेक करना जरूरी होता है। थैंक यू। 3D CAD मॉडल को STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अभी हम इसे
क्यूरा सॉफ्टवेयर जो एक स्लाइसर सॉफ्टवेयर है अल्टीमेट क्यूरा नाम का, उस सॉफ्टवेयर में हम उसे इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी क्यूरा सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद भी हमें कुछ सेटिंग करनी होगी इंपोर्ट करने के बाद। तो हमें यहाँ पे एनीक्यूबिक कोबरा 2 हमारा 3D प्रिंटर है, हमने उसे ऐड किया। यहाँ से आप अपना खुद का प्रिंटर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ कुछ सेटिंग्स है, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हमें यहाँ पे हमारा पार्ट इंपोर्ट करना होगा STL फॉर्मेट का। थ्री डी प्रिंटिंग बॉक्स को हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे पार्ट इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे। इस सेटिंग में ये रिकमेंडेड सेटिंग्स है, जिसमें हम रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, हमें कितने रिजोल्यूशन चाहिए, एक्स्ट्रा फाइन चाहिए, फाइन, नॉर्मल, ड्राफ्ट, इस तरीके का रिजोल्यूशन हम सेट कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, इनफिल डेंसिटी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिल पैटर्न कौन सा चाहिए, ग्रिड चाहिए, लाइंस चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, हम यहाँ से ग्रिड पैटर्न को इनफिल पैटर्न को भी सेट कर सकते हैं। शेल की थिकनेस कितनी है ये भी हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे जैसे ही हम पार्ट को इंपोर्ट करते हैं, कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर हमें दे देते हैं। सपोर्ट अगर हमें ऐड करना हो, सपोर्ट हमें तभी ऐड करना होता है जब भी हमारा पार्ट इसे टिल्ट एंगल पे होता है, उस वक्त हमें सपोर्ट एंगल की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की। तो हमें उसे ऑन करना है। यहाँ पे सपोर्ट किस टाइप का चाहिए, हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर नॉर्मल चाहिए, ट्री टाइप का चाहिए, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल ही रखेंगे और प्लेसमेंट एवरीवेयर ही रखेंगे, या फिर टचिंग दी बिल्ड प्लेट भी रख सकते हैं। एडिशन हमें ऑन रखना है। अगर कुछ कस्टम सेटिंग करनी हो तो हमें यहाँ पे शो कस्टम करके कुछ कस्टम सेटिंग्स भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे लेयर की हाइट कैसी चाहिए हमें, वो हम सेट कर सकते हैं। वॉल्स की थिकनेस, लाइन काउंट, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। मटेरियल और प्रिंटिंग टेम्परेचर, बिल्ड प्लेट का टेम्परेचर भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। देन ये सभी सेटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे प्रीव्यू में जाके चेक करना होगा। आफ्टर द स्लाइसिंग, पहले हमें स्लाइस करना होगा। स्लाइसिंग होने के बाद हमें यहाँ पे टाइम और कितना मटेरियल हमें लगेगा, कितना वेट रहेगा हमारे पार्ट का, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसका प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से भी, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है और मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा फाइन के अलावा यहाँ पे नॉर्मल भी रख सकते हैं, या फिर ड्राफ्ट क्वालिटी भी, या फिर रिजोल्यूशन जो है उसे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे अपडेट करेंगे और सभी सेटिंग्स यहाँ पे उस तरीके से अपडेट हो जाएगी। फिर से हम इसे स्लाइस करेंगे। यहाँ पे हमारा टाइम अभी कम हो चुका है, 16 आवर्स से हो चुके हैं। देन हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सपोर्ट ऑफ है। रिकमेंडेड में हमें सॉफ्टवेयर को ऑन करना होगा। जैसे हम सपोर्ट को ऑन करते हैं, हमारे टाइमिंग में फिर से हमें स्लाइस करना। टाइम चेंज होगा हमारा, हम यहाँ से ड्राफ्ट क्वालिटीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे, ये कंप्लीट प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको
कंप्लीट एनिमेशन दिखाई देगा कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट और टूल का पाथ मूव होगा। एक कंप्लीट एनिमेशन फ्रॉम वन स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, हम इसे सेव टू डिस्क कर सकते हैं। हमारे पास जो भी डिस्क है, एसएसडी है, एसडी कार्ड है, इन सभी कार्ड्स में हम उसे इस टूल पाथ या फिर जी कोड को कन्वर्ट करेंगे जी कोड में और उसे सेव करेंगे एसडी कार्ड में, एंड देन उस एसडी कार्ड को हम 3D प्रिंटर में प्लेस करेंगे।